वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है बच्चों। अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड है हमारे पास का एलिमिनेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.4। अब देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में सम को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। दो समीकरण दे रखे हमारे पास, दोनों समीकरण को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है देखो ध्यान से बच्चों। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड होता है हमारे पास है एक्स और वाई, दो वेरिएबल है। हमें क्या करना होता है, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे वो एक्स वाले हो चाहे वो वाई वाले हो, उसको हमें बराबर करना होता है। और बराबर करना बच्चों ध्यान रखना, हमें बराबर उसको करने में ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहले साइन देखना, देखो इस एक्स के आगे प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, दोनों में साइन एक जैसे है, ठीक है। यहाँ साइन देखो वाई के आगे प्लस का, यहाँ साइन माइनस का। जब साइन प्लस प्लस का हो या माइनस प्लस का, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे सिंपलीफाई बनेगा साइन अगर चेंज होगा, अगर साइन अलग अलग है तो आप उसको बराबर करना, उस वाले वेरिएबल को बराबर करना। देखो यहाँ एक्स वाले वेरिएबल में प्लस प्लस के साइन है, यहाँ वाई वाले वेरिएबल में प्लस माइनस के साइन है, तो हमें क्या करना है, वाई वाले वेरिएबल को बराबर करेंगे, इससे सिंपलीफाई होता है, ठीक बच्चों। अब देखो यहां हमारे पास क्या y है और यहां हमारे पास क्या 3y है। हमें y के वेरिएबल को इक्वल करना है। कहने का मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और यहाँ क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है। अगर देखो यहाँ x, यहाँ सॉरी y कितना है, y का 1 वेरिएबल है और यहाँ कितना है 3y है, दोनों को बराबर करना है। तो मैं क्या करूँ, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, ये 3y और ये भी हमारे पास का 3y बराबर हो जाएगा दोनों। बट मैं 3 की मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट में ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करो तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होना है, इसमें भी, इसमें भी, सब में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ हमारे पास क्या 3 की मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, करना कैसे, हमारे पास यहां लिखना मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों। देखो यहां आ गया 3x, यानी कि जो वैल्यू यहां होगी y का जो भी कोफिशिएंट होगा उसी की मल्टीप्लाई उसमें कर दो, बराबर करना है तो, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ कुछ नहीं होता, तो 3 की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर देना, ठीक बच्चों। तो 3x प्लस 3y यहाँ हो जाएगा 15, इसमें मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो इक्वेशन सेकंड को कुछ नहीं करना, आप इसके नीचे ऐसे उतार लो, इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, ये 3y प्लस का 3y माइनस का, जब साइन चेंज हो, अलग अलग साइन हो, तो क्या करते हैं एडिशन, यहां लिखना एडिशन या एडिंग, क्या करना एडिंग, जोड़ने पर, यानी कि अब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे थर्ड और टू को, देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x यानी कि 5x, 15 और 4 19। अब x इजिकल टू में 19 अपॉन में 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। अब यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड में से कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, तो वहां पर रखना जिसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कम हो, ठीक है, सिंपल हो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में सिंपल है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इक्वेशन फर्स्ट को यहां उतार लो। x की वैल्यू कितना है 90/5 प्लस y 5, y इजिकल टू 5, ये इधर आ गया तो बच्चों साइन चेंज हो गया माइनस के, ये y इधर एलसीएम ले लो 25, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 19, y इजिकल टू में 6 अपॉन में 5, तो x इजिकल टू में 90/5 और y इजिकल टू में
6/5। इसको बॉक्स में इस तरीके से शो कर देना, ये आपके पास क्या, ये आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। नोट कर लो इस क्वेश्चंस को, ठीक है, इरेज कर दूं। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस में 2y इजिकल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक बच्चों, ये दे रखा हमारे पास। क्लियर, अब देखो हमें क्या करना है, सेम में साइन देखो प्लस माइनस का साइन है, तो जाहिर सी बात है हमें y वालों को बराबर करना है, y वाले वेरिएबल को इक्वल करना है। तो देखो यहाँ हमारे पास 4y है, यहाँ पर 2y है, तो इक्वल करना। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2y पहले से, ये 2 की मल्टीप्लाई कर देगा तो 4y, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमें एक ही वेरिएबल को इक्वल करना होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तब फर्स्ट को तो ऐसे उतार लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके दिया गया 4x माइनस में 4y, 2 2 जा 4। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो साइन चेंज है तो एडिंग, एडिंग, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, 3x 4x 7x 14, x इजिकल टू में 14/7 काट दो, x इजिकल टू में 2। क्लियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड कर दो। ठीक है बच्चों, 2x माइनस में 2y इजिकल टू में 2, 2 into में 2 माइनस में 2y, कितना गया 4 माइनस के 2y इजिकल टू 2, माइनस के 2y 2, इधर आकर माइनस के 4 माइनस के 2y इजिकल टू माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इजिकल टू 1। तो यहाँ उतर गया बच्चों x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 1। ये आपके पास क्या आंसर आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नोट कर लो बच्चों इसे। थर्ड पार्ट बच्चों इधर रखा है, देखो सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाओ, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। 3x 5y, ये माइनस का इधर आकर के 4 प्लस हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, 9x इधर आकर माइनस के 2y 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अब हमें बराबर करना। अब देखो यहाँ भी माइनस माइनस, यहाँ भी साइन एक जैसे है, यहाँ भी साइन एक जैसे है। अब देखो हमें क्या मल्टीप्लाई करना, अगर y की वेरिएबल को आप इक्वल करते हो तो यहाँ 2 है, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो फर्स्ट में, और 5 है, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इंटरचेंज कर दो, जो कोफिशिएंट y का इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप क्या वो वेरिएबल इक्वल आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ x के वेरिएबल को इक्वल करते हो, ठीक है, तो यहाँ 3x है, यहाँ पे 9x है, तो अगर मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ, तो सब देखो तो 9x और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो इक्वल हो जाएगा। तो मैं सिंपल बात है, मैं क्या करता हूँ, x वाले को इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि x वाले में एक में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू को इक्वल कर, वेरिएबल को इक्वल करते हो तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। मैं सिंपल x को यहाँ पे कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 9x 15y
12 क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ऐसे उतार लो। देखो 3 की मल्टीप्लाई में क्या 9, 3 की मल्टीप्लाई में क्या 15, 3 की मल्टीप्लाई में क्या है 12, इसको ऐसे उतार लिया। अब देखो यहाँ पे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग में। देखो जो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब 15 में से 2 गया माइनस के 13 वाई। अब 12 में से 5 7 गया प्लस के 5, तो y इक्वल टू में 5/13 माइनस के। क्लियर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास बच्चों 3x माइनस के 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस के 5 इंटू में माइनस के 5/13 4, 3x माइनस में प्लस के 25/13 4, 3x 4 इधर का माइनस का 25 उनमें 13, 3x एलसीएम ले लिया 13 13 चौक 52 माइनस के 25, यहाँ उतर गया बच्चों 3x इजिकल टू में 27/13, x इजिकल टू में 27/13 इंटू में 3 काट दो 3 27, x इजिकल टू में 9/13। आंसर क्या आ गया x इजिकल टू में 9/13 और y इजिकल टू में माइनस के 5/13। ये आपके पास क्या आंसर है। क्लियर, उम्मीद करता समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये दे रखा। सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना गया 6। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन में कर दो 3x, 2 की मल्टीप्लिकेशन में कर दो 4y इजिकल टू -1। अब देखो क्या आ गया बच्चों 3x प्लस 4y, इसकी मल्टीप्लिकेशन में कर दो माइनस के 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब क्या करें, यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन बनाना सेकंड। देखो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, कितना आ गया 3x, ठीक है, और माइनस के y, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो 3 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरीके समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते थे, ऐसे एलसीएम ले लेते यहाँ पे 3x माइनस के y इजिकल टू में 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास है 3x माइनस y, इसकी मल्टीप्लिकेशन में 9, या इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये है, देखो यहाँ प्लस का है या माइनस का है, और y के वेरिएबल यहाँ 4 यहाँ 1 है, तो सिंपल सी बात है। और देखो ये x यहाँ 3x यहाँ पे 3x है, ये पहले से हमारे पास इक्वल है। तो जब पहले से इक्वल है और साइन हमारे पास एक जैसे है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करके डायरेक्ट घटा दो, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ बच्चों सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ 3x ये कैंसिल हो गया, 4 और 1 प्लस के 5y माइनस के 6 और माइनस के 9 माइनस के 15, y इक्वल टू में माइनस के 15 अपॉन में 5 काट दो, y इक्वल टू में माइनस के 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। मैंने फर्स्ट में ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास है, सेकंड है, तो सेकंड में इजी पड़ जाएगा। सेकंड क्या हमारे पास है 3x माइनस y इजिकल टू 9, 3x माइनस के देखो 3 9, 3x ये प्लस हो गया 3 9, 3x 9 इधर का माइनस के 3, क्या जाएगा बच्चों 3x 6 काट दो, x इजिकल टू में 2 पे कट गया, यहाँ उतर गया x इजिकल टू में 2 और y इजिकल टू में -3। ये आपके पास क्या आंसर आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नोट कर लो बच्चों।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बच्चों, क्वेश्चन लिख रखा हमारे पास क्या है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, what is the fraction। तो मैंने बच्चों फ्रैक्शन वाला कंडीशन पहले ही बता रखा, 3.3 में बता रखा है, जब कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 3 स्टेटमेंट लिखना है आपको, लेट द न्यूमरेटर और लेट द डिनोमिनेटर फिर फ्रैक्शन, ये 3 कंडीशन सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों, हमारे पास लेट द numerator x, let the denominator y, फिर यहां से बच्चों फ्रैक्शन x अपॉन में y, यहां था। अब लिखना फर्स्ट एटीक्यू, फर्स्ट एटीक्यू के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट एटीक्यू क्या बोला बच्चों हमारे पास, अब देखो फ्रैक्शन क्या हमारे पास है, x अपॉन में y, ये लिख लिया इजिकल टू, ठीक है। अब इसने कंडीशन क्या बोला है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में क्या है, हमें 1 ऐड करना है, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बनता है हमारे पास है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारे पास है 1, क्लियर। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, 1/1 लिख क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस 1 और y माइनस 1, x इधर आकर y माइनस में, माइनस 1 ये इधर आकर माइनस में, x माइनस के y माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां बच्चों सेकेंड एटीक्यू, ठीक है। अब सेकेंड एटीक्यू में बच्चों, अब देखो इसने क्या बोला सेकेंड एटीक्यू में, देखो बच्चों सेकेंड एटीक्यू में बोल रखा है हमारे पास, इट बिकम्स 1/2, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ये 1/2 फ्रैक्शन हो जाता है, क्लियर बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इसकी मल्टीप्लाई करो y प्लस 1, 2x इधर लाओ माइनस y, 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे उतार लो, माइनस के 2 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो पहले से y की वेरिएबल इक्वल है और साइन सेम है, एक जैसे है, तो सब्ट्रैक्टिंग लिख करके ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ y से y कैंसिल हो गया, 2x में से x गया, x, अब देखो 1 प्लस में 2 यानी कि 3, x के वैल्यू 3 आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास बच्चों, x माइनस के y इजिकल टू -2, x की वैल्यू कितना है 3 माइनस y माइनस के 2, इधर आकर माइनस के 3, y माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इजिकल टू में 5। अब हमें निकाला फ्रैक्शन, यहां जाएगा फ्रैक्शन x अपॉन में y, तो x की वैल्यू कितना 3, y की वैल्यू कितना है 5, यह आंसर आ गया 3/5, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बच्चों, लिखा है 5 years ago नूरी वाज ट्राइस, नूरी ट्राइस का मतलब 3 गुना, नूरी वाज ट्राइस, नूरी 3 गुना है, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की 3 गुनी आयु है नूरी की।
10 years लेटर और 10 वर्ष बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस यानी कि ट्वाइस का मतलब दुगना, तो नूरी क्या दुगना हो जाएगा, नूरी की एज दुगनी हो जाएगी एज ओल्ड सोनू, सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू की एज और नूरी की एज हमें बताना है, तो नूरी और सोनू दोनों ही है, तो देखो ध्यान से बच्चों दोनों के एज को लेट कर लो, लेट द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी x years, ठीक है। लेट द एज ऑफ सोनू y years, क्लियर बच्चों, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या 5 years कंडीशन, यहां देखो 5 years एगो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है 5 years एगो के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, लिख देना 5 years एगो के लिए, ठीक है। एज ऑफ द एज ऑफ नूरी, क्या आ जाएगा नूरी की एज बच्चों यहां पे x प्लस, देखो सॉरी एगो है तो एगो में माइनस, एगो दे रखा है तो माइनस, लेटर हैंस आफ्टर के लिए प्लस, ठीक है। तो द एज ऑफ सोनू y माइनस 5, क्लियर बच्चों। अब देखो यहां पे ATQ है लिखना, फर्स्ट ATQ, फर्स्ट ATQ, फर्स्ट ATQ में कंडीशन क्या है 5 years एगो नूरी वाज ट्राइस, यानी कि नूरी का आयु कितनी हमारे पास है x माइनस 5, ट्राइस यानी कि 3 गुना है किसके सोनू की आयु की, क्लियर। इक्वेशन बना लो यहां से x माइनस के 5 3y 15, x इधर आकर माइनस के 3y माइनस के 15, इधर आकर प्लस में 5, x माइनस के 3y माइनस के 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एटीट्यूड कंडीशन इक्वेशन ये बना। अब आगे हमारे पास क्या है नूरी विल कितने 10 years लेटर, अब 10 years के लिए निकाल लो, कंडीशन क्या है 4 10 years later, अब द एज ऑफ नूरी x प्लस 10 years, ठीक है। द एज ऑफ सोनू y प्लस 10 years, ठीक है। सेकेंड ATQ, अब देखो सेम क्या है नूरी विल ट्वाइस यानी कि 10 years लेटर x प्लस में 10 ट्वाइस है सोनू की एज की, यानी कि सोनू का आयु क्या है 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ इक्वेशन बना लो बच्चों x प्लस में 10 2y यहाँ उधर जाएगा 20, ठीक बच्चों। क्या गया x इधर का माइनस के 2y 20, इधर आकर माइनस के 10, x माइनस के 2y 20, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां जाओ तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करना है। फर्स्ट को डाल लो यहाँ पे x माइनस में 3y माइनस के 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या हमारे पास है x माइनस के 2y 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे x की वेरिएबल पहले से इक्वल है और साइन दोनों का सेम है, तो क्या कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिखो बच्चों सब्ट्रैक्टिंग, क्लियर बच्चों। देखो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया माइनस 3y और प्लस का 2y, तो माइनस के y माइनस 10 माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू में क्या है बच्चों 20। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट के बच्चों x माइनस के 3y माइनस के 10, x माइनस के 3 इंटू में 20 माइनस के 10, x 60 आगे मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 10, x माइनस के 10 60 इधर आके प्लस हो गया और 60 में से 10 गया तो क्या आ गया यहाँ से 50। अब यहाँ लिखो एज ऑफ नूरी कितना हो गया 50 ईयर्स। एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। क्लियर? उम्मीद करते समझ में आ गया, नोट कर लो। थर्ड पार्ट दे रखा बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज 9। जब कभी भी हमारे पास क्या बच्चों ध्यान रखना 2 डिजिट नंबर की बात करता है, जब कभी भी हमारे पास क्या 2 डिजिट नंबर्स की बात करता है तो हम क्या करते हैं, जो भी 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से लेकर के 99 के बीच में, यानी कि 2 अंकों की संख्या। जब कभी भी 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं यानी कि 2 डिजिट नंबर्स की, तो हमेशा कंडीशन क्या होता करने के लिए, सबसे पहले हमें 2 डिजिट, जैसे 2 डिजिट ले लिया हमने तो इस वाले में जैसे ले लिया कोई भी, जैसे ले 53। क्लियर? अब इसमें ये जो डिजिट हमारे पास क्या बोलते हैं इसको यूनिट डिजिट, और ये हमारे पास क्या है 10 डिजिट। ठीक है, तो वही करना है हमारे पास क्या, सबसे पहले यूनिट डिजिट और 10 डिजिट हमें क्या लेना है लेट करना है। उसके बाद नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास है, अब देखो ये यूनिट डिजिट हमारे पास है तो 3 है, और ये 10 डिजिट हमारे पास क्या है, तो इसमें क्या 10 से मल्टीप्लाई किया फिर उसको 8 किया तो 50 प्लस में 3 यानी कि 53। तो हमेशा क्या 10 डिजिट में ही 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर बच्चों? अब देखो ध्यान से, यहां से क्या करोगे सोल्व में लेट द यूनिट डिजिट x लेट द 10 डिजिट क्या है बच्चों y। अब यहां बन जाएगा देन नंबर, यानी कि देखो 10y प्लस x, क्योंकि हमारे पास 10 में 10 की मल्टीप्लाई किया जाए दहाई के अंक में, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, तो दहाई के अंक में ही क्या करते हैं 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ यूनिट इकाई होगा, ये 10 यानी कि दहाई, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई करके यूनिट को मैंने ऐड कर दिया तो नंबर बन गया 10y प्लस x। क्लियर? फर्स्ट 82 ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट 82 में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज 9। और 2 डिजिट नंबर्स के हमारे पास है, देखो क्या हमारे पास है डिजिट, यानी कि x है और y है। ठीक है, तो इन दोनों का सम x प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सेकेंड 82 अब देखो सेकेंड 82 में क्या बोला हमारे पास, आल्सो 9 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स 9 गुना दिस नंबर्स कौन सा नंबर्स, ये जो नंबर दे रखा है इसका 9 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कहने का मतलब ये नंबर है, इनके डिजिट की जो है ना x और y, इसको रिवर्सिंग कर दो, चेंज कर दो। जैसे यहां जाएगा 10x और यहां जाएगा y, अगर मैं यहाँ पे y कर देता, यहाँ x कर देता, तब नंबर क्या बनता 10x प्लस y, यही तो बनता नंबर से हमारे पास। ठीक है बच्चों, अगर मैंने डिजिट को रिवर्स कर दिया, y को ऊपर कर दिया, x को नीचे कर दिया, तब नंबर क्या बन जाता 10x प्लस y। तो वही बना हमारे पास क्या है, तो इसका 2 टाइम्स यानी कि 10x प्लस y। क्लियर? अब इक्वेशन बना लो, 19y प्लस में 9x 20x प्लस में 2y, सबको इधर लेके आ जाओ। 19
वाई प्लस 9x माइनस 10, 20x माइनस 10, 2y इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो 20x में से 9 के माइनस के 11x और 90 में से 2 गया प्लस के 88y इजिकल टू 0। अब माइनस 11 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, यहां उतर गया x माइनस के 8y इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड यहां लिख देना डिवाइडिंग बाय -11 बोथ साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इक्वेशन फर्स्ट को नीचे उतार लो, यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सोल्विंग। देखो x वाले वेरिएबल इक्वल है तो सबट्रैक्टिंग, साइन में सेम है, सबट्रैक्टिंग। यहां सबट्रैक्टिंग लिख करके बच्चों ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, -8 -1 माइनस के 9y, यहां उतर गया माइनस के 9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इजिकल टू में 9/9 काट दो, y इजिकल टू में 1, पुट इन द वैल्यू ऑफ y, इनको मैनेज कर देना बच्चों। पुट इन द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक बच्चों, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू में 9, x इजिकल टू y की वैल्यू कितना है 1, 9, x इजिकल टू में 9 इधर का माइनस के 1, x इजिकल टू में 8। x y की वैल्यू तो निकाली हमने, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट निकाला हमने, का नंबर क्या लिखना, नंबर क्या है 10y प्लस x, वैल्यू पुट अप कर दो, 10x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, 10 प्लस 8 कितना है बच्चों 18। आंसर क्या आ गया 18। क्लियर, उम्मीद करना समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन थोड़ी लेंथी इसलिए मैंने लिखा नहीं बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज। कहने का मतलब है कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक गई टू विड्रॉल करने के लिए रुपीज 2000, यानी कि 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। सी आस्क्ड, उसने पूछा, द कैशियर, कैशियर से, टू गिव हर, देने के लिए 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से कहा कि आप मुझे 50 रुपये और 100 रुपये का नोट ही देना केवल। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना ने कहा कि मुझे 25 नोट ही देना, कहने वाला उसे 25 नोट ही प्राप्त हुए। क्या, मीना गोट 25 नोट इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट मिले, 50 रुपीज और 100 रुपये दोनों को मिलाकर के 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ द 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, हमें बताना है कि 50 रुपीज के कितने नोट होंगे उसमें और 100 रुपीज के कितने नोट होंगे। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि क्या निकालना, फाइंड आउट करना, नोट निकालना है, नोटों की संख्या निकालना है 50 रुपीज और 100 रुपीज। इनको लेट कर लो। ठीक है, यहां देखो, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट x, let the number of 100 रुपीज नोट y। ठीक है बच्चों, एटीट्यूड, फर्स्ट एटीट्यूड, फर्स्ट एटीट्यूड, फर्स्ट एटीट्यूड, टोटल उसको कितने रुपए निकालना है, 2000 रुपये बच्चों। यहां उतर जाएंगे x प्लस वाई इजिकल टू में 2000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 50 रुपए की नोट और 100 रुपए के नोटों को मिला करके टोटल 2000 रुपये उसको निकालना है। ठीक है, तो x प्लस वाई इजिकल टू में 2000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कितने रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 100 रुपीज के नोट है। ठीक है बच्चों, 50 और 100 डालेंगे। ठीक है, 50 और 100। अब देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास है, डाटी हट का हटा दिया, पे 82 ले लिया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में क्या बनेगा बच्चों, यहां से देखो 50x प्लस में 100
वाई, सॉरी बच्चों देखो थोड़ी मिस्टेक हो गया, ठीक है ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, नोटों की संख्या, दोनों नोटों को मिलाकर के कितने 25 रुपीज नोट है बच्चों, ठीक है। तो x प्लस वाई 25 आएगा यहाँ पे, 25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। 2000 रुपये नहीं आएगा, यहाँ पे जाएगा 25। अब बोला हमारे पास 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट मिलाकर के 2000 रुपये करना है, ठीक है। तो 50 रुपए के नोटों को हमने x माना है, यह उतर गया 50x, और 100 रुपए के नोटों को y माना है 100y इजिकल टू में 2000। इसको देखो 50 से डिवाइड कर दो, यहाँ गया x, यहाँ हो गया 2y, यहाँ उतर जाएगा 40, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको 50 से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। तो 50 से डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, इसको 2 से भाग करोगे 50 से कितने जाएगा बच्चों 4, यहाँ आ गया 0, 40, ठीक है। अब सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखोगे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, दोनों को उतार लो यहाँ पे। x प्लस वाई इजिकल टू में 25, x प्लस में 2y इजिकल टू में 40, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। क्या करोगे सब्ट्रैक्टिंग, देखो माइनस 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 ये कट गया, माइनस के y या माइनस के 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इजिकल टू में 15। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बच्चों। फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 25। अब देखो x इधर आके y की वैल्यू कितना है 15, 25 x इक्वल टू में 25 इधर आके माइनस के 15, x इक्वल टू में 10। यहाँ लिखना हमारे पास है नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, कितना बच्चों हमारे पास है 50 रुपीज नोट, x की वैल्यू यानी कि 10, द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट 15, ये आंसर आएगा 10 और 15। क्लियर। अब देखो दोनों को मिला लो, 10 और 15 कितना 25, टोटल 25 को नोट उसको मिले थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट बच्चों, ये भी क्वेश्चन लेंथी इसलिए इसको बोर्ड पे नहीं लिखा बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कहने का मतलब एक लाइब्रेरी है जिसमें फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और अतिरिक्त चार्ज लगेगा फॉर ईच डे के लिए, देयर आफ्टर जितने दिन के लिए बुक्स को अपने पास रखता है। सरिता पेड 27 रुपीज, सरिता 27 रुपए पे करती है फॉर ए बुक, एक बुक के लिए केप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज रखती है, ठीक है। आगे बोला है वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक के लिए पे करती है, सी केप्ट फॉर फर्स्ट 5 डे, वो 5 दिन के लिए रखती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, ठीक है, 2 चीज निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे y रुपीज। अब देखो क्वेश्चन का मतलब है जैसे मेरे पास एक पुस्तकालय है, ठीक है, इसमें मेरे पास बहुत सारा बुक्स रखता हूं मैं, ठीक है, और बुक्सों को मैं पढ़ने के लिए किराए पे रेंट पे देता हूं। अब कोई भी कैंडिडेट आता है, बुक्स को मैंने यहाँ पे नोटिस लगा रखा है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स किराया, यानी कि चार्ज 3 दिन तक आप बुक्स को रखो, कोई सा भी बुक्स रखो, फिक्स चार्ज है 10 रुपया 5 रुपये जो भी फिक्स है। उसके बाद से जितने दिन भी रखोगे पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैंने 3 दिन का चार्ज लगा कर 20 रुपये चाहिए मुझे, 3 दिन तक आप कोई से भी बुक्स रख करके पढ़ो, ठीक है। उसके बाद पर डे के हिसाब से 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक जैसे कि कोई कैंडिडेट आया, बुक्स ले गया, 3 दिन तक रखा उसने, ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या उसने 4 दिन रख दिया, तो 4 दिन रखेगा एक्स्ट्रा, तो क्या करोगे 20 रुपये तो मेरे को देगा और 5 रुपये एक्स्ट्रा देखो कि 1 दिन रखा, अगर 2 दिन एक्स्ट्रा रखता तो 10 रुपये उसमें प्लस करके देता। इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखो आंसर हमारे पास है ATQ। अब सरिता ने बुक्स को कितने दिन के लिए ले गई थी,
7 डेज के लिए, जिनमें से 7 डेज में से तो क्या है 3 डेज तो फिक्स है हमारे पास है, तो बच्चा कितने 4 डेज, कितने दिन एक्स्ट्रा रखे उसने बुक्स को 4 डेज, यानी कि देखो फिक्स तो हमारे पास 3 डेज के लिए कितना है x, प्लस में कितने दिन एक्स्ट्रा रखे उसने 4 डेज, तो 4y और कितने रुपए दिया 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सुशी ने क्या किया हमारे पास है 5 डेज बुक्स को रखा था, कितने बुक्स रखा था 5 डेज, और 5 डेज में 3 डेज तो फर्स्ट हमारे पास है फिक्स है, यानी कि तो फिक्स क्या हमारे पास है 3 डेज के लिए x, और कितने डेज इसने एक्स्ट्रा रखा है 2 डेज, यानी कि टोटल 5 डेज रखा था इसने, ठीक है 3 तो हमारे पास फिक्स है, बचा कितना 2, एक्स्ट्रा डेज कितने हमारे पास 2, यानी कि 2y इक्वल टू में 21, इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन बना दी बच्चों, ठीक है। अब सोल्व कर लो, देखो x x बराबर डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख दिया करो सब्ट्रैक्टिंग, क्लियर बच्चों। देखो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया, यानी कि 2y 27 में से 21 गया, यानी कि 6, y इक्वल टू में 6 अपॉन में 2 काट दो, y इक्वल टू में 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट क्या बच्चों x प्लस में 4y 27, x प्लस में 4 इंटू में 3 कितना आ गया बच्चों, x इक्वल टू में x प्लस 12 27 और x इक्वल टू में 27 इधर का माइनस का 12, x इक्वल टू में 15। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज है, ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपीज है, मान लो पर डे के हिसाब से 3 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किस समय, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, मैं उसको डाउट लेकर सोल्व करके आपको बता देंगे। क्लियर, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद।